जोहार सभी को। आज बेसिक मैथ में विशेषकर 9 और 10 के बच्चों के लिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कि 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण है ना, उसका सूत्र क्या होता है देख लीजिए। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 होता है। इस समीकरण 1 हो गया। a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर क्या होगा 0, जहां a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये जो देख रहे हैं ये आपको वास्तविक संख्याएं हैं। अब इसको जो है ये समीकरण को हम लोग हल कैसे करेंगे, इसके बहुत सारे नियम हैं, 2-3 नियम है ना। सबसे पहला नियम हम लोग पढ़ेंगे सामान्य नियम, जो कि बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। देखो समीकरण 1 में जो a2 है, a2 जो भी आएगा उसको क्या करना है, समीकरण 2 में जो a2 है उसको समीकरण 1 में गुना कर देना है। समीकरण 2 का a2 को समीकरण 1 में गुना करना है और a1 को समीकरण किस में 2 में गुना कर देना है। परिणाम है गुना करके उसको क्या कर देना है, घटा देना है। क्या करना है, घटा देना है। जब हम घटाएंगे तो हमें 2 परिणाम, 2 में से कोई एक परिणाम आएगा, या तो x का मान आएगा या तो y का मान आएगा। ये फिर x या y का मान जो आएगा है ना, उसको समीकरण किस में 1 या 2 किसी में ले लो, 1 या 2 किसी में भी है ना रखने पर जो बचे हुए, जैसे पहले x आया तब y का मान निकल जाएगा, अगर पहले y का मान ज्ञात था तब x का मान ज्ञात हो जाएगा। बस यही सिस्टम है। जैसे हमने एक उदाहरण लिया है, देखो यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर 6 समीकरण 1 हो गया। 3x माइनस 2y बराबर 4 हो गया। जहां पर बताओ a1 कौन हो गया 2, b1 3, c1 6 है ना। उसके बाद हो गया a2 3, b2 -2 और c2 कितना हो गया, तो हम अभी बताए थे ना a1 b1 c1 है ना, a2 b2 c2 ये वास्तविक संख्याएं हैं। अब इसको बनाना है तो क्या करेंगे, जो देख लो हम क्या बताए थे, समीकरण 1 में a2 से गुना करेंगे। देखो a2 कौन है इसमें 3 को क्या किए हैं, समीकरण 1 में जितना भी है सभी से, जितनी भी संख्याएं पद है सभी से गुना करेंगे। 3 को 2 से गुना करेंगे 6x हुआ ना, फिर 3 को 3 से गुना करेंगे 9y, फिर 3 को 6 से गुना करेंगे कितना हो गया, 6 18 हो गया है ना। ठीक है। एवं समीकरण 2 में देखिए यहाँ बता ना, समीकरण 2 में a1 से गुना करने पर, a1 कौन है यहाँ पर 2 को क्या करेंगे, समीकरण 2 में जितना पद है सभी से गुना करेंगे तो कितना होगा 3 दूनी 6, फिर 2 को सभी से गुना करेंगे -2 दूनी 4 हो गया, फिर 4 दूना 8 हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, घटाना है। समीकरण 1 में 3 से और समीकरण 2 में कितना 2 से गुना कर क्या करेंगे, घटाएंगे। जब घटाएंगे तो नीचे के चिन्ह में क्या होगा, परिवर्तन होगा है ना। परिवर्तन देखिए यहाँ पर प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस है, प्लस हो गया, यहाँ प्लस था तो क्या हो गया माइनस हो गया। अब यहाँ पर घटाते हैं, 18 में से 8 गया कितना बचेगा 10 है ना। और यहाँ पर देखो प्लस माइनस है 6x, तो 6x में 6x चल गया, कट गया, ठीक है, शून्य मान प्राप्त हुआ। अब इसमें देखेंगे तो 9y अब प्लस कितना बचा 4y, तो 9 4 कितना हो गया 13y। जब 9 4 13y हो गया तो अब क्या करेंगे, आगे जब बढ़ेंगे देखिए तो y बराबर कितना हो जाएगा 10, 13 इधर गुना में, इधर अगर क्या होगा भाग में हो जाएगा। ठीक है। इसको हम लोग समीकरण 3 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब ये जो y का मान है, ये जो y का मान आ गया ना, क्या बताए थे यहाँ पर, बताए थे समीकरण 1 में a2 से समीकरण 2 में a1 से गुना करने पर हमें क्या 2 मान में 1 मान प्राप्त, या तो x या तो y है ना। हमें y का मान प्राप्त हो गया ना। अब इस y का मान ये 2 समीकरण किसी में भी रख दो, समीकरण 1 या समीकरण 2 जिसमें भी रखना है रख दो। किस में रखे तुम ही लोग बताओ, उसी में रख देंगे, समीकरण 2 में। चलो ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे क्या, अब लिखेंगे y का मान समीकरण किस में 2 में
रखने पर। y का मान समीकरण किस में रख देंगे? 2 में। चलो 2 में रखते हैं। तो देखो समीकरण 2 यही है, यहाँ देखिए, हाँ, तो जहाँ y रहेगा वहाँ क्या लिखेंगे? 10/3। देखो नहीं समझ में आता है इसे लिख लो, समीकरण पहले लिख लो। 3x माइनस 2y बराबर कितना है? 4। आगे बढ़ेंगे तो 3x माइनस 2y है, तो y के जगह पर क्या लिखेंगे? 10/13 बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। आगे बढ़ेंगे, है ना, 3x बराबर हो जाएगा 3x 10 दूनी 20 माइनस 20 बटा कितना हो जाएगा? 13 बराबर 4। आगे बढ़ेंगे, है ना, तो 3x बराबर 4 हो गया। इधर माइनस, चर पद को एक तरफ रखेंगे, इधर माइनस, इधर क्या होगा? प्लस 20/13। अब इसको पूरे का भिन्न का जोड़ घटाव कर दो, है ना। 3x बराबर एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा? 13 होगा। नहीं कुछ तो बटा 1 है ना यहाँ पर, है ना, तो 1 और 13 का एलसीएम 13 होगा। अब इसको इसे भागा देंगे 13 को 4 से गुना करेंगे, 13 चौके 52 प्लस 13 को 13 से भागा देंगे 1, और 1 को 20 से गुना करेंगे, कितना आ गया? आने की 3x बराबर 52 और 20 कितना हो गया? 72/13। हमको किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। तो 72/13, आई 3 इधर गुना में है, इधर अगर क्या होगा? भाग हो जाएगा, है ना, कट रहा है ना। कितना होता है? 24 तिया 72 होता है कि नहीं? 24 तिया 72। अब यहाँ पर लिखेंगे, अतः लिख देंगे x बराबर कितना आ गया? 24 और y बराबर कितना आ गया था? 10/13। ये तुम्हारा आंसर हो गया। 24/13 बच गया यहाँ पर, 24/13 बच गया, है ना, 13, है ना, तो 24 बटा कितना हो जाएगा? यहाँ 13 हो गया। ठीक है, तो x बराबर हो गया 24/13 और y का मान कितना हो गया? तो ये हो गया तुम्हारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य नियम। कुछ नहीं करना है, फिर से एक बार शॉर्टकट बता दे रहे हैं। समीकरण 1 में कितना से गुना करेंगे? a2 से, यानी a2 को समीकरण 1 में गुना कर देंगे और a1 को समीकरण 2 में गुना करके क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। अब वहां पर 2 मान आएगा, x या y। 2 मान आए नहीं, देखो 2 में 1 मान आएगा, x या y। चलो हमको y का मान आ गया। अब ये जो y का मान है समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख दो, है ना, तो तुम्हारा जो बचा हुआ मान क्या? x ने बचा हुआ है, x का मान निकल जाएगा। बस यही तो सिस्टम है इसमें। उम्मीद है कि सब समझ गए होंगे। ठीक है।